विद्यार्थियों, हम दुर्बल तनों का एक प्रकार पढ़ेंगे। जो वीक स्टेम होते हैं, दुर्बल तने, उनका एक प्रकार पढ़ेंगे, आरोही क्लाइंबर। तो ये पौधे, इनमें किसी भी पौधे पर आरोहण करने के लिए, चढ़ने के लिए, लिपटने के लिए विशिष्ट रचनाएं पाई जाती हैं। तो इन जिन विशिष्ट रचनाएं पाई जाती हैं, उन्हीं विशिष्ट रचनाओं के आधार पर इन आरोहियों के प्रकार हैं। आरोहियों को क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। तो देखते हैं बच्चों, स्तंभ आरोही। स्तंभ आरोही को क्या बोलेंगे? स्टेम क्लाइंबर बोलेंगे। इसका दूसरा नाम ट्विनर है। ट्विनर यहाँ कम स्तंभ ही चढ़ेगा पौधे पर, उस पर कोई रचना नहीं होगी, क्योंकि स्तंभ का जो अपर शीर्ष रहता है, ग्रोइंग रीजन, वृद्धि क्षेत्र, वो संपर्क में आने पर वो चारों ओर मुड़ने लग जाता है, स्पाइरल कॉइल्ड हो जाता है और किसी भी आधार से लिपट जाता है। तो इसमें दक्षिणावर्ती कुंडलन और वामावर्ती, या तो वो घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्ती डेक्टर या सिनिस्टोज वामावर्त, घड़ी की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज चढ़ेगा उस पर, पौधे पर। तो यहाँ पर दक्षिणावर्ती चढ़ेगा, तो उसके एग्जाम्पल हैं फैसियोलस और डॉलीकोस लैब। फैसियोलस, डॉलीकोस लैब। और वामावर्त में एग्जाम्पल हैं डायोस्कोरिया बल्बीफेरा और कन्वाल्वुलस। डायोस्कोरिया बल्बीफेरा और कन्वाल्वुलस, ध्यान रखिए, ये दो एग्जाम्पल हैं किसमें? वामावर्त में। यहाँ मुख्य स्तंभ चढ़ता है, ध्यान रखिए, किसी भी आधार पर, कोई भी आधार हो उस पर मुख्य स्तंभ चढ़ेगा। ये आरोही पौधे हैं, किसी आधार के सारे लिपटेंगे, चढ़ेंगे ऊपर। नंबर दूसरा है कंठ लताएं, लाइनास। ये काष्ठीय लताएं होती हैं, जो बेल जिन्हें बोलते हैं वो है ये काष्ठीय। इनमें ये काष्ठ और बहुवर्षीय होती है, ध्यान रखिए। इनमें क्या है, ये भी देखा जाए तो इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये काष्ठीय लताएं और पौधों में अंतर रहता है। ये क्या हो सकते हैं? पौधे, दुर्बल पौधे हैं, लेकिन ये लता है, ये क्या है? लता। तो बोहेनिया बहली है, और दूसरा है ब्यूमोनिया ग्रैंडिफ्लोरा। तो बोहेनिया बहली और ब्यूमोनिया ग्रैंडिफ्लोरा। अब है तंतु आरोही। तो तंतु आरोही, इनके लिए टेंडल क्लाइंबर शब्द आता है। तो तंतु के लिए टेंडल है। तंतु से मतलब है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, स्प्रिंग जैसी रचना रहती है। मान लो किसी में उसे पत्ती का शीर्ष बनाता है, किसी में पत्ती का वृंत बनाता है, किसी में कंप्लीट पत्ती उसमें बदल जाती है। तो किसी में ऐसा भी रहता है कि ये कलिकाएं, जैसे आप जानते हैं शीर्ष कलिका और कक्षस्थ कलिका जो पत्ती के कक्ष में होगी, तो या तो कक्षस्थ कलिका रूपांतरित हो जाए, अंतस्थ कलिका रूपांतरित हो जाए, या पत्ती का शीर्ष या पत्ती का पर्णमोट या कंप्लीट पत्ती ही टेंडल में या प्रतान में रूपांतरित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तंतु आरोही कहेंगे उन पौधों के लिए। उसमें अलग अलग पार्ट से तंतु बन सकता है, टेंडल बन सकती है। और देखो बच्चों, अंगूर में अग्रस्थ कलिका के द्वारा बनती है, जबकि पैसिफ्लोरा में कक्षस्थ कलिका टेंडल में रूपांतरित होती है, ध्यान रखिए। पैसिफ्लोरा में मूल स्तंभ, मूल आरोही, रूट क्लाइंबर जो रहते हैं, इनमें मूलों के द्वारा पौधे एक दूसरे पौधे पर चढ़ते हैं। तो इनमें क्या है? एग्जाम्पल पाम, पोथोस स्कैंडेंस, पान भी है और पोथोस स्कैंडेंस भी है। अब हुक है, अंकुश, हुक क्लाइंबर, हुक जैसी रचना रहती है। तो देखो, एक तो इसमें आती है कटीली चंपा और एक है बेगोनिया। इसमें क्या आती है? कटीली चंपा और बेगोनिया। इसके अलावा ये जो क्लाइंबर है, इसके अलावा कुछ पौधे जैसे ट्रेलर भी होते हैं, क्रीपर भी होते हैं। तो ट्रेलर और क्रीपिंग जो रैंक कर चलते हैं पौधे, लेकिन उनमें अपस्थानिक मूल बन जाती है। ध्यान रखिए, हम आरोही का प्रकार पढ़ चुके हैं, आरोही के अन्य प्रकार भी हैं, उन्हें कराएंगे हम आगे के लेक्चर में। तो जो दुर्बल तने होते हैं उनके 3 प्रकार हैं, ध्यान रखें। एक तो आरोही, जिन्हें क्लाइंबर कहते हैं, एक
क्रीपर जिन्हें बेसर्पी कहते हैं, और एक ट्रेलर जिन्हें अनुसर्पी कहते हैं। ध्यान रखनी है। बेसर्पी और अनुसर्पी में क्या अंतर है? बेसर्पी में जो रैंकर पौधे चलते हैं उनकी जो पर्व संधि होती है उनसे अपस्थानिक मूल निकल आती हैं, परंतु ट्रेलर जो अनुसर्पी वो भी रैंकर ही घसीट कर ही चलते हैं फिसल कर, उनमें क्या है, मूल नहीं निकलती है अपस्थानिक मूल। तो अंतर ये है। तो उनमें अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में हम चर्चा आगे के लेक्चर में करेंगे। फिलहाल यहाँ ये ध्यान रखें, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो कंठलताएं लाइनास ये दुर्बल तनों में आती है। ध्यान रखिए, हम दुर्बल तनों के तीन प्रकार पढ़ेंगे। पहला क्लाइंबर कर लिया हमने, और भी इसके प्रकार हैं उन्हें करेंगे। और कहने का मतलब ये है, तो एक और प्रकार है क्रीपर बेसर्पी, और एक है ट्रेलर अनुसर्पी। तो वो भी दुर्बल तनों के प्रकार हैं। तो दुर्बल तनों के प्रकार हैं, वो ध्यान रखिए। उस आधार पर दुर्बल तनों को बांटा गया 3 श्रेणियों में। हालांकि कभी कभी कुछ किताबों में ये जो स्तंभ आरोही है ट्रेनर, क्योंकि इसमें अन्य कोई रचना नहीं रहती चढ़ने के लिए, इसे अलग से मान लिया गया है, इसे अलग प्रकारों में रख दिया गया है। तो 4 प्रकार बना दिए, लेकिन कुछ किताबों में आरोही के साथ इसे रख दिया गया है, स्तंभ आरोही अर्थात ट्रेनर। तो कितने प्रकार हो गए? ट्रेलर, क्रीपर, ट्रेनर और क्लाइंबर। तो हम क्लाइंबर के प्रकार हमने किए हैं, लेकिन यहाँ हमने जो ट्रेनर है उसे क्लाइंबर में रख दिया है, क्योंकि क्लाइंबर भी क्या करता है, क्लाइंबिंग करता है, लेकिन मुख्य स्तंभ से। और सारी रचना क्या कर रही है, मुख्य स्तंभ पर जो रचनाएं पाई जाती हैं वो क्लाइंबिंग का कार्य कर रही हैं, चढ़ने का कार्य कर रही हैं, जबकि यहाँ की मुख्य स्तंभ ही चढ़ रहा है पौधों पर। तो इसीलिए ट्रेनर है ये, ध्यान रखें। कभी कभी इसे अलग से भी पढ़ लेते हैं, अलग कुछ किताबों में ये अलग दे रखा है। तो ट्रेनर स्तंभ आरोही, और ट्रेलर अनुसर्पी, क्रीपर बेसर्पी और अनुसर्पी में हमने एक अंतर बताया था कि अनुसर्पी तो वो होते हैं जिनमें अपस्थानिक जड़ें नहीं निकलती पर्वसंधि से, जबकि बेसर्पी में, क्रीपर में अपस्थानिक जड़ें निकलती नीचे से। वो भी दुर्बल तनों के प्रकार हैं, और आरोहण विभिन्न बहुत सहारों से एक दूसरे पर क्या करते हैं, चढ़ने का कार्य करते हैं। मतलब किसी सहारे, जो भी सहारा मिल जाए, पेड़ मिल जाए, पौधा मिल जाए, दीवार मिल जाए, कोई लट्ठा मिल जाए लकड़ी का, या फिर अन्य कोई उन्हें सपोर्ट मिले, उस पर चढ़ने का ये कार्य करते हैं। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंगूर की अग्रस्त कलिका टेंडल में रूपांतरित हो जाती है, और पैसिफ्लोरा की कक्षस्थ कलिका। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। और ये भी ध्यान रखें, जो स्तंभ और आरोही और ट्रेनर इन्हें कह रहे हैं हम, दक्षिणावर्ती और वामावर्त जो चढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है इन्हीं में पाई जाती है। ट्रेनर में है ये गुण, फैसियोलस, डॉलिकोस, लेवलेर, ये तो दक्षिणावर्ती वाला है। और वामावर्त कौन से? डायोस्कोरिया, बल्बिफेरा, कन्वाल्वुलस। ध्यान रखिए। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।